नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल विजन जी के दिल्ली पर। दोस्तों, तो अब जर्मनी ने भी भारत को अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि भारत ज्यादातर इंजन के पार्ट्स और बने बनाए इंजन को जर्मनी से इंपोर्ट करता है। और ऐसे में देखा जाए तो भारत इंजन का इंपोर्ट के लिए जर्मनी पर काफी ज्यादा निर्भर है। लेकिन अब जर्मनी ने इंजन का एक्सपोर्ट भारत में बंद करने का फैसला ले लिया है। वैसे देखा जाए तो इंजन प्रोड्यूसिंग के मामले में जर्मनी काफी अच्छा देश माना जाता है। इसीलिए भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट, चीन और इटली जैसे देश भी ज्यादातर मशीनरी कंपोनेंट और बने बनाए इंजन जर्मनी से ही खरीदते हैं। यहां तक कि भारत में जो टैंक दिखाई देते हैं, ये सभी टैंक जर्मनी में प्रोड्यूस इंजन के द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन अब जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए भारत को इंजन देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के अर्जुन बैटल टैंक में जर्मनी के द्वारा भेजे गए जिन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, उनको जर्मनी ने देने से मना कर दिया है। और जर्मनी का कहना है कि वह आने वाले 4 सालों तक भारत को इन टैंकों में उसे होने वाले इंजन का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जर्मनी की मशीनरी कंपोनेंट्स और इंजन के मामले में दुनिया भर में काफी अच्छी प्रेजेंस है, जिसे दुनिया भर के ज्यादातर देश जिन्हें हाई क्वालिटी इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, वह जर्मनी से ही खरीदते हैं। जिसके कारण जर्मनी ने भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों के मार्केट पर कब्जा जमा रखा है। यहां तक कि भारत और अमेरिका में डिफेंस सेक्टर में जो टैंक और वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें ज्यादातर जर्मनी से खरीदे जाने वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसमें यह बताया गया है कि जर्मनी ने भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे आने वाले अगले 4 सालों तक जर्मनी भारत को अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इसके क्या रीजन है, इसे साफ तौर पर भारत को नहीं बताया गया है। लेकिन भारत भी आने वाले 4 सालों तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए इंजन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होने की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसमें भारत अब इन अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को खुद भारत में डेवलप करने जा रहा है। क्योंकि अर्जुन बैटल टैंक्स को बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वह जर्मनी के द्वारा इंजन की सप्लाई न होने के कारण काफी ज्यादा डिले हो रहा है और भारत इतना इंतजार नहीं कर सकता। और इसीलिए भारत की कंपनियों ने खुद अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। लेकिन इससे एक बात तो पक्की हो चुकी है कि भारत उस इंडस्ट्री में तब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकता जब तक वह इंडस्ट्री एक झटका ना दे दे। और ऐसा ही कुछ दिनों पहले इंडियन रेलवे में यूज होने वाले व्हील के मामले में हुआ था, जिसे भारत यूक्रेन से सप्लाई करता था। लेकिन रूस और यूक्रेन वॉर होने की वजह से यूक्रेन ने भारत में व्हील्स की सप्लाई को बंद कर दिया। इसके बाद इंडियन रेलवे में यूज होने वाली व्हील्स को भारत में बनाया जा रहा है। यानी कि जिस इंडस्ट्री में भारत को झटका लग जाता है, उसके बाद उस इंडस्ट्री में भारत भी सेल्फ डिपेंडेंट होने की तैयारी शुरू कर देता है। और वैसा ही अब अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन के साथ होने जा रहा है, जिसे अब अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन खुद भारत में बनाए जाएंगे। और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तैयारी भारत की इंजन डेवलपिंग कंपनियों ने शुरू कर दी है। इसके अलावा जब तक भारत में इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे हैं, तब तक इसके लिए भारत की कंपनी एल&टी और DRDO अमेरिकन कंपनी से इंजन्स खरीदने का काम करेगी, जिसके लिए भारत के डिफेंस ग्रुप की तरफ से अमेरिका के कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है। लेकिन जर्मनी ने जिस तरह से एन मौके पर भारत को धोखा दिया है, यह भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि भारत के पास मौजूद सभी हथियारों में से अर्जुन टैंक सबसे ज्यादा ताकतवर और अधिक समय तक इस्तेमाल में लिए जाने वाले हथियारों में से एक है। ध्यान दें, तो यह पहली बार नहीं है जब जर्मनी में इंजनों की सप्लाई में भारत को धोखा दिया है, बल्कि इसके पहले भी जर्मनी की तरफ से भारत को इंजन सप्लाई के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके पहले भी भारत को इंजन निर्यात के लिए
FA यानी कि एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो परमिशन होती है उसे रोक दिया गया था और जर्मनी ने भारत को इंजन की सप्लाई बंद कर दिया था, जिससे इंडिजेंस जोरावर लाइट टैंक प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ था, जिसके बाद भारत को अक्टूबर 2023 में टैंक इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी कमिंस की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय जर्मनी ने भारत को टैंक इंजनों की आपूर्ति रोकने के फैसले के पीछे के कारणों की जानकारी नहीं दी थी, और अगर दी भी होगी तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले भी जर्मनी ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने उसे उसी भाषा में जवाब दिया था, लेकिन वही गलती जर्मनी दोबारा से भारत के साथ करने जा रहा है। अगर भारत के अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट की बात करें तो साल 2021 में भारत ने 118 अर्जुन मार्क 1A मैन बैटल के लिए भारत में लगभग $900 मिलियन का ऑर्डर दिया था, और इस टैंक को ज्यादातर हंटर किलर कहा जाता है। इन शक्तिशाली मशीनों का निर्माण चेन्नई में भारी वाहन फैक्ट्री में किया जाता है। हालांकि इंजन की उपलब्धता में कमी के कारण इन टैंकों की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ गई है। इन टैंकों के बाकी हिस्सों का निर्माण भारत में होता है, जबकि जर्मनी की हथियार कंपनी से इनके इंजनों की सप्लाई की जाती है। लेकिन कंपनी ने ऑर्डर पूरा करने में काफी देरी का संकेत दिया है, जिससे निश्चित डिलीवरी के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हालांकि जर्मनी की तरफ से कुछ इंजनों की सप्लाई पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में जर्मनी ने और इंजन की सप्लाई करने से मुंह मोड़ लिया। जर्मनी की तरफ से इंजन सप्लाई में मिले धोखे की वजह से इसका फायदा अब भारत की वे कंपनियां उठाना चाहती हैं जो कि अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट में शामिल थी। और कमाल की बात यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन का स्वदेशी समाधान करने में जुड़ चुकी है। हालांकि इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यह असंभव बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने में लाइट टैंक के लिए जर्मनी की तरफ से इंजन सप्लाई बंद करने के बाद अमेरिका के कमिंस इंजन को खरीदा गया, जिससे जर्मनी को एहसास हुआ कि वह इंजन की सप्लाई न भी करें तो भी भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इसीलिए जर्मनी ने अर्जुन टैंक्स प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से सस्ते दामों में इंजन देने की बात कही थी। लेकिन जर्मनी ने 4-5 महीने पहले जो गलती की थी वही गलती दोबारा से दोहरा दी है, जिसके कारण भारत ने दोबारा इंजन इंपोर्ट के लिए अमेरिका की तरफ अपने रुख को मोड़ना शुरू कर दिया है। जर्मनी की तरफ से भारत को झटका मिलना अब खुद जर्मनी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत इन 4 सालों तक जर्मनी के इंजन का तो इंतजार नहीं करने वाला। बाकी आपको क्या लगता है कि जर्मनी की तरफ से टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन रोके जाने के कारण भारत खुद अपने देश में जर्मनी से अच्छी क्वालिटी के इंजन बना सकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।